अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है जब मैं आपके इस नगर में आया हूँ और आप लोगों के प्रेम और उत्साह को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। विराम। आज सवेरे मैं यहाँ से गुज़र रहा और यहाँ से थोड़ी दूरी पर सरदार शहर में जो कुछ काम गांधी मंदिर की ओर से किया जा रहा है तथा स्थानीय नेताओं के प्रयत्न से चल रहा है, उस सब को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। विराम। पैरा, आपने अपने मानपत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से हमारे देश के रजवाड़ों का भारत के साथ एकीकरण हो सका और आज हम सारे भारतवर्ष को एक छतर राज्य के अधीन देखते और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। विराम। यह बात सच है। विराम। स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल की चतुराई से ने तथा उसके साथ ही साथ नरेशों के देश प्रेम और देश के प्रति कर्तव्य की भावना ने उनको यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया कि उनका हित भारत के साथ जोड़ दिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जहाँ एक और ऐसा भय था कि देश बहुत भागों में विभक्त हो सकता था और दूसरी ओर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति सद्भावना का अभाव हमें हर प्रकार से नीचे गिरा सकता था और हम संसार के सामने सिर उठाने योग्य नहीं रह सकते थे। वहाँ आज संसार में हमारे देश की प्रतिष्ठा हो रही है। विराम। संसार के अनेक देशों को भारत से बहुत कुछ आशा भी है। विराम। यह तो प्रसन्नता की बात है, परंतु
साथ ही साथ इसमें हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है और हमारे कर्तव्यों का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। विराम। इसलिए हमको यह भी देखना है कि हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी बात का भी दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ता है। विराम। उसी के फलस्वरूप दूसरे लोग हमारे प्रति भलाई या बुराई का भाव रखने के लिए प्रेरित होते हैं। विराम। हम सब बातों में सोच समझकर चलना चाहिए, जिससे हम संसार के सामने कह सकें कि हमारा देश एक प्राचीन देश है और उसकी अपनी संस्कृति है। विराम। इस सब के लिए हमें एकता की अग्नि प्रज्वलित करनी है, जिससे संसार के लोग लाभ उठा सकें। विराम। पैरा। हमारे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमने जो कुछ किया वह बहुत विलक्षण है। समाप्त।